बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। टर्की से रिलेटेड जो पहली वीडियो बनाई थी उसका उसका कंक्लूजन भी मैंने आपको बता दिया था, और वो वीडियो बनाने के बाद से जो फीडबैक मिला है, जो जिन दोस्तों ने और फ्रेंड्स ने उस चीज़ को एडमिट किया है और सराहा है और अप्रिशिएट किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया, और उन्होंने यही बोला, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो दोस्त वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया कि आपने बिल्कुल सही बातें कही हैं और ये ख्वाबों की दुनिया दिखाई जा रही है यहाँ पे लोगों को। और कुछ जो मखसूस ब्रोकर्स हैं और एजेंट्स हैं और प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो लोगों को वेलकम कर रहे हैं और यहाँ बुला रहे हैं, और उनको इनबॉक्स और व्हाट्सएप नंबर दे के उनसे डायरेक्ट रब्ता करके और उनको जो है वो ट्रैप किया जा रहा है। तो मैं अपना ये फ़र्ज़ समझता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक बात क्लियर कर दूँ कि ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना मैं कोई ब्रोकर हूँ, और ना ही मैं टर्की में रहता हूँ, ठीक है। और जो लास्ट वीडियो में मैंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनसे हमारे फैमिली टर्म्स भी हैं, और उनसे जो उनकी मूव हुई थी, जो वो यूएई से वहाँ गए थे, 33 साल यूएई में रहे और उसके बाद वहाँ शिफ्ट हुए, और 10 महीना उन्होंने मतलब हर तरह की कोशिशें कर ली। आप खुद सोच सकते हैं कि 10 महीने का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है, और उसमें वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ मूव हुए थे, पूरा अपना बिजनेस वाइंड अप करके, यही सोच कर के ख्वाबों की दुनिया है और बड़ी अच्छी जन्नत है और वहाँ पर वो इजीली सेटल हो जाएंगे। वो बड़े स्किल्ड भी हैं, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी था, और वो माशाल्लाह वेल ऑफ भी थे। वो प्रॉपर्टी लेके रेंट आउट करके भी रह सकते थे, लेकिन वो तब भी वहाँ सेटल डाउन नहीं हो सके, और लामाला पिछले दिनों वो वहाँ से मूव कर गए, फाइनली निकल गए और वापस दुबई चले गए। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना ही मेरा मकसद लोगों को वहाँ जाने से रोकना है, और सिर्फ और सिर्फ बस उसको हम अपनी ड्यूटी समझते हैं, अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि जो बातें हम जान चुके हैं, जिन बातों का हमें पता चल चुका है, वो बातें हम अपने दूसरे बहन भाइयों को बताएं, ठीक है, जो कि हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि अल्लाह ताला भी कहता है कि अगर आप किसी बुरे काम से या आप किसी चीज़ को जानते बूझते किसी भाई को अगर आप अपने हाथों से नहीं रोक सकते, तो कम से कम अपनी ज़ुबान से और अपने वर्ड से या अपनी जो नॉलेज आपको है वो आप दूसरों को शेयर करके उनको आगाह ज़रूर करें। कल को जब हम ऊपर जाएंगे तो फिर हमारी इस बात पे पूछ भी होगी कि जब आपको इन बातों का पता था तो आपने दूसरों को आगाह क्यों नहीं किया। तो ये मैं अपना सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कि मैं अपना फ़र्ज़ समझ के ये काम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वहाँ लोगों को जाने से रोकना या उनको आगाही देने से मुझे कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई फाइनेंशियली कोई उसमें कोई हेल्प हो रही है, ना कुछ हो रहा है। मैं भी अपनी जॉब पर हूँ, और अपनी जॉब की मैं अपनी टी ब्रेक में आके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए, मुझे काफ़ी फीडबैक मिला है लोगों का, दोनों तरफ से मिला है। जो ब्रोकर और जो एजेंट हजरात हैं उन्होंने तो जो है वो एक हंगामा मचा दिया है, क्योंकि मेरी ये वीडियो अपलोड करने से और सारी आगाही देने से उनके जो दुकानें वो बंद हो गई हैं एक तरीके से, और उनको काफ़ी आग लगी हुई है कि यार ये इन्फॉर्मेशन कैसे यहाँ से। क्योंकि जितने लोग भी आप जितने भी फेसबुक के पेजेस और जितने ग्रुप्स देख लें, सब में जो लोग बातें कर रहे हैं वो सारी पॉजिटिव बातें करते हैं, और वो सारे डीलर्स और ब्रोकर्स और एजेंट्स और जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट वहाँ जाके बन गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम वहाँ पे जाके करने को नहीं है। तो मुझे तो आप यकीन करें, ऐसे ऐसे लोगों ने मैसेजेस फॉरवर्ड किए हैं उन एजेंट्स के, अगर मैं वो शेयर कर दूं यहाँ पर और उनकी आईडीज़ भी शेयर कर दूं, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि वो उनको क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। और वो एक खातून है, मैं उनकी आईडी भी आप लोगों को आगाह कर दूंगा उनसे। अभी आने वाले वक्तों में अगर इन एजेंट्स और ब्रोकर्स और डीलर्स ने ज़्यादा जो है मुझे तंग किया इस चीज़ के ऊपर, तो फिर मैं उनकी आईडीज़ को डिस्क्लोज़ करना शुरू कर दूंगा और लोगों को उनकी आईडीज़ बताना शुरू कर दूंगा, ताकि लोग एटलीस्ट उनकी उन आईडीज़ से लोग दूर रहें। तो उसमें ये जो डीलर और ब्रोकर हजरात हैं और जितने भी ये प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, इनको आग लग गई है कि ये कैसे सारी इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन बताने से तो काफ़ी लोग रुक जाएंगे जाने से, या फिर लोग अपनी क्रॉस चेकिंग देखें। सिर्फ और सिर्फ इन तमाम मालूमात को देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ कोई भी जा रहा है, मोस्ट वेलकम, कोई भी जा रहा है वो जाए, बिल्कुल जाए, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आग बंद करके लोग वैसे ही जाके अपनी मूव स्टार्ट ना कर दें।
उसको क्रॉस चेक करें, उसको वेरीफाई करें, अपना प्रॉपर होमवर्क करें। मैं जितनी बातें भी मैंने जितने पॉइंट्स रेज किए हैं, सिर्फ और सिर्फ आप वहां पर उनको क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें। सबसे बेहतर है कि आप एक विजिट वीजे पे सबसे पहले वहां पर जाएं, ना कि आप पूरा अपना बोरिया बिस्तर लपेट के, कोई दुबई से जा रहा है, कोई सऊदीया से जा रहा है, कोई पाकिस्तान से जा रहा है। देखिए, मूव करना आसान नहीं होता। मैं भी इस वक्त न्यूजीलैंड में हूँ, मैं भी माइग्रेट करके यहाँ पर आया हुआ हूँ और इमिग्रेशन पर आया हुआ हूँ, और इंशाल्लाह ताला हमें बहुत जल्दी पासपोर्ट भी मिलने वाला है। तो मुझे पता है कि एक मुल्क से निकल के दूसरे मुल्क में माइग्रेट करना फैमिली के साथ कोई आसान काम नहीं होता। पूरा आपको जीरो से सेटअप स्टार्ट करना होता है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मशवरा ये है उन भाई बहनों को जो टर्की जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल जाएं, लेकिन सबसे पहले विजिट वीजे पे जाएं। हफ्ते 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए वहां जाके रहें, लोगों से मिलें, अपनी आंखों से वो चीज़ों को देखें, अपनी आंखों से उन चीज़ों को वेरीफाई करें, सारी चीज़ों को लोगों से मालूमात इकट्ठा करके फिर वहां बैठ के उसको डिसाइड करें कि आपको वहां पर परमानेंटली रहने के लिए वो जगह फिजिबल है इन कंडीशंस के अंदर या नहीं है। और जो बातें मैंने कही हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो एक बात है वो टीआरसी की है। टीआरसी को लेके लोगों के दिलों में और लोगों के जहनों में जो है वो गलत लोगों को जो है इस तरफ डाला गया है कि टीआरसी पे आप सब कुछ कर सकते हैं, टीआरसी पे आप बिजनेस भी कर सकते हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि जो है वो 5 टर्किश को रखना होता है। भाई, मेरे प्यारे ब्रोकर और डीलर हजरात और कंसल्टेंट हजरात, इस बात को आप भी जानते हैं, और इस बात को जो लोग टर्की में पुराने रहने वाले हैं वो उन्होंने इन बातों को भी एडमिट किया है और इन बातों को अप्रिशिएट किया है कि ये पॉइंट मैंने रेज किया और हाईलाइट किया। टीआरसी सिर्फ और सिर्फ वहां रहने के लिए आपको 1 साल की परमिशन दी जाती है। लीगली आप उस वीजे के ऊपर कोई शॉप नहीं खोल सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं कर सकते। वो ठीक है, टर्किश गवर्नमेंट अभी लीनियंट हुई है, वो इतनी चेकिंग्स नहीं कर रही, लेकिन अब मैंने ये भी सुन रखा है कि अब वहाँ चेकिंग्स स्टार्ट हो रही हैं। वो अपने रूल्स को, अपने सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में उनके ऊपर से पाबंदियाँ उठने वाली हैं, तो वो सारी चीज़ों को सीधा करना शुरू कर रहे हैं अभी। तो वहाँ चेकिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो लोग भी टीआरसी के ऊपर बिजनेस करते हुए पकड़े गए, तो उनका फिर आप भी बेहतर समझते हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है, और उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा, उन पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, और उनको वहाँ से दरबदर भी किया जाएगा। तो बहरहाल, कहने का सिर्फ और सिर्फ ये दूसरी वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि लोगों ने काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप अपनी दूसरी वीडियो के साथ आएँ और लोगों को जवाब दें इन बातों में, और मज़ीद क्लियरिटी लेके आप ला के डालें। तो सबसे पहली बात ये है कि मेरा इन वीडियोस को बनाने का या ये सारी आगाही देने का कोई मकसद जो है, उससे मेरा कोई मकसद कोई मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं यहाँ पे बैठा हुआ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो उस प्लेटफॉर्म पे, उन ग्रुप्स पे कोई भी नहीं दे रहा। देने का मकसद सिर्फ ये है इन्फॉर्मेशन को कि लोग अपनी आंखें खोलें और इन डीलर और कंसल्टेंट्स के हाथों बर्बाद होने से और फंसने से बचें। काफ़ी केसेस ऐसे सुनने में आए हैं, काफ़ी लोगों ने भी बताया है, रिपोर्ट किया है कि वहाँ जो उन लोगों के साथ स्कैम्स हुए हैं, फ्रॉड हुआ है, चीटिंग्स हुई हैं, लोगों के पैसे ज़ाया हुए हैं, लोग फंसे हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अब यही कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग जो है वो इनके हाथों आप लोग ना फंसें, ट्रैप ना हो, और जो है आप लोग खुद जाके वहाँ पर चीज़ों को वेरीफाई करें, और सारे चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद फिर आप जो है वहाँ पर अपनी कोई भी मूव को जो है वो आप प्लान करें, ठीक है। और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरी इन एफ़र्ट्स को, और मेरी इन्फॉर्मेशन को देने से अगर किसी एक आदमी का भी भला हो जाता है तो बस समझें कि ये मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट्स हों या कोई भी इन्फॉर्मेशन मज़ीद लेनी हो या कोई भी किसी भी पॉइंट पर मज़ीद क्लैरिटी लेनी हो, तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो के नीचे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे सवाल कर सकते हैं, और मज़ीद क्लैरिटी जानने के लिए आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, और मैं आपको मज़ीद भी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला देता रहूँगा। और ये एजेंट और ये कंसल्टेंट हजरात जो गलत खबरें फैला के और डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप लोग अपनी दुकान को वैसे ही चलाने के लिए जो है वो लोगों को ट्रैप ना करें। और अगर मज़ीद मुझे इसके ऊपर कोई किसी ने रिपोर्ट किया कि किसी ने किसी के साथ फ्रॉड किया और चीटिंग की और उनको इन्फॉर्मेशन दी है, तो फिर मैं उनके नाम डिस्क्लोज़ करना शुरू कर दूंगा। और उसमें काफ़ी सारी मुझे हैरत होती है कि हमारे मुल्क में जो हैं वो ऐसी खातून भी हैं, क्योंकि काफ़ी फ़ीमेल आईडीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं वहाँ पर। तो अब मुझे नहीं पता कि वाकई वो फ़ीमेल हैं या उनके पीछे उनके हस्बैंड्स हैं या वो उन्होंने फ़ेक आईडीज़ बनाई हुई हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी फ़ीमेल्स भी हैं इस ग्रुप के ऊपर
जो लोगों को 1-to-1 कांटेक्ट करने के लिए कह रही हैं और उनको अपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की बातें कर रही हैं, यहाँ तक कि वो एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप भी दे रही हैं, वो उनकी होटल अकोमोडेशन भी अरेंज कर रही हैं, फ्लैट अकोमोडेशन अरेंज कर रही हैं, वीज़ा वो कह रहे हैं कि हम आपको 15 दिन में वीज़ा भी दिलवा देंगे, हम आपको TRC भी दिलवा देंगे, हम आपको प्रॉपर्टी भी दिलवा देंगे। वो सारे काम कर रही हैं वो खवातीन जो है वहाँ पे। मुझे नहीं पता कि वो क्यों कर रही हैं, लेकिन बहरहाल जैसा कि मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर अब दूसरा काम कुछ करने को किसी के पास नहीं है, तो या तो वो जाके वहाँ पे कंसल्टेंट बन गया है जो लोगों के वीज़ों में आगे पीछे कर रहा है, और या वो प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है। तो ये 2 ही काम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा काम, क्योंकि वहाँ बिजनेस TRC पे कोई कर नहीं सकता, और जो कर रहा है तो वो उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी भी स्क्वीज़ हो गई है, उनकी जो टर्किश लीरा है वो इन्फ्लेट कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, लोग वहाँ बिजनेस कर नहीं पा रहे और करके उतनी अपने पैसों को, अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ा नहीं पा रहे। और एक दूसरी बात मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँगा, टर्की उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी जगह है जहाँ जिनकी सोर्स ऑफ इनकम टर्की से बाहर से कहीं से अगर आती हो। जैसे अगर कोई किसी का बिजनेस दुबई में है, किसी का बिजनेस सऊदीया में है, और वो अपनी उन बिजनेस से उन पैसों को मतलब उनकी अगर माहाना उनकी जो आमदनी है वो दुबई या सऊदीया या किसी और मुल्क से आ रही है और वो जाके टर्की में रहना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम टर्की नहीं होगी, उनकी सोर्स ऑफ इनकम बाहर जो उनके बिजनेस सेट हुए हैं वहाँ से होगी, या उनकी प्रॉपर्टी रेंटल है वहाँ से होगी। तो उनके लिए अच्छी जगह है। 4 से 5 हज़ार या 6 हज़ार लीरा अगर आपको महीना मिल रहा है कहीं बाहर से और आप टर्की में जाके रहना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। और इसके अलावा बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने वीडियो को अप्रिशिएट किया और उसको लाइक भी किया। और मज़ीद अगर कोई आप लोगों की ये क्वेश्चंस हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।